Hi Vijay, welcome to Spotlight. I'm Sakshi Sharma from buzzincontent.com. Hi Sakshi. So we'll quickly introduce you to our viewers as well. आज विजय निहाल चंदानी ने हमें ज्वाइन किया है स्पॉटलाइट में एज अ गेस्ट एंड वो एक इंफोटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर है विद दिस कैप्टिवेटिंग कंटेंट विजय हैज गेन्ड अ मैसिव फॉलोइंग बाय एड्रेसिंग टॉपिक्स दैट आर बोथ प्रैक्टिकल एंड रेलेवेंट टू आवर एवरीडे लाइव्स सो Vijay, you just start with maybe like how did you start your journey और ये infotainment में कैसे आप चलेगा और specifically आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं. First of all, Sakshi, thanks for having me here. And my journey, मैंने actually कैसे start किया था इसकी it was COVID and I was into a hospitality startup. तो मेरा एक startup था जो मैंने 2016 में start किया था and it was going great, अच्छा चल रहा था सब कुछ, but then COVID happened. तो जब कोविड आया तो सबके दिमाग में एक चीज ये आई कि अब कैसे सस्टेन करें खुद को. और चीजें बहुत अनस्टेबल हो गई थी. ओयो, अमेजन, ये सारी कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही थी. एंड एट द टाइम मेरी कंपनी भी ग्रो ही कर रही थी. इट वाज माय स्टार्टअप जो कि ग्रो कर रहा था. अब व्हाट हैपेंड इज कि बाकी सबके लिए तो जो कोविड है वो बहुत बाद में लगा था. इट वाज मार्च 23 आई थिंक जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था. बट बीइंग इनटू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हमारे लिए कोविड 2 महीने पहले ही लग गया था. जस्ट बिकॉज जो अब्रॉड से लोग ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों ने ट्रैवल ही बंद कर दिया था. एंड द न्यूज वाज ऑल अराउंड कि यार क्या चल रहा है, ये कोई वायरस आ रहा है, सारी चीजें आ रही है. तो हमारा जो बेसिकली बिजनेस था वो वहीं से ड्रॉप ऑफ होने लगा था. एंड देन सडनली व्हाट हैपेंस इज कि कोविड मार्च 23 को लग गया. एंड हम लोग सब थोड़े से घबरा गए कि अब क्या करना है और कब तक ये चलेगा, किसी को कुछ नहीं पता. देन वी स्टार्टेड लर्निंग. मैंने भी मेरी टीम को बोला कि आप लिंक्डइन करो, आप ट्विटर करो, मैं इंस्टाग्राम करता हूँ, कोई यूट्यूब करे, और जस्ट फाइंड इट आउट, फिगर इट आउट सम वेज कि कैसे हम बिना पैसे खर्च करे इस टाइम पे मार्केटिंग कर सकते हैं और लीड्स लेकर आ सकते हैं. तो दैट वाज द थिंग जो वी वर ट्राइंग टू फिगरिंग आउट. And then I found out a way कि वीडियो मार्केटिंग इज द काइंड ऑफ मार्केटिंग जिससे आप अपना मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो बिना पैसा खर्च करे या बहुत कम पैसा लगा के. और यू कैन जनरेट एस लीड्स एंड यू वांट. तो दिस वाज द वे जो मुझे पता चला. सो आई स्टार्टेड ऑल दिस. तो मैंने सोचा कि यार आई डोंट नो कैसा बनने वाला है सब कुछ, क्या होने वाला है, बट लेट्स स्टार्ट दिस. मैंने सोचा करके देखते हैं. सो द ऑफिस वाज वेरी नियर टू मी. मेरे घर से पास में ही था. तो आई वाज द ओनली वन जो मैं चला जाता था. एंड दैट टाइम टिकटॉक का बहुत ट्रेंड चल रहा था. तो फिर मैंने ना सिंस बिकॉज आई एम एंटरप्रेन्योर और मैं पिछले 6-7 साल से सीख सीख के अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर करके ग्रो कर रहा हूँ. तो मुझे ना केस स्टडीज पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता था. लाइक ज़ारा कैसे ग्रो कर रहा है, डोमिनोज कैसे ग्रो कर रहा है, स्टारबक्स कैसे ग्रो कर रहा है. तो मैंने सोचा क्यों ना अब मेरे पास इतना नॉलेज है तो क्यों ना इसी नॉलेज को स्प्रेड किया जाए. और इसी नॉलेज के आगे जो जो लोग होंगे, जो एजुकेटेड ऑडियंस होगी, जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो होटल में इन्वेस्ट करते होंगे, उसी के आगे आई विल गिव माय मैसेज कि यार दिस इज माय सर्विसेज एंड दिस इज माय टेक्नोलॉजी. आप भी इसको यूज करके अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हो. तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया तो मैंने ज़ारा की केस स्टडी बनाई थी. ऑल्दो जितने अच्छे से मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ और जितने अच्छे से मैं आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उतना अच्छा तो नहीं था ना. मेरा माइक अच्छा था और सारी चीजें. इवन मेरे पास तो ट्राइपॉड भी नहीं था और ना खरीदने के लिए मेरे पास कोई तरीका था कि मैं बाहर किसी दुकान पे जाऊं और कोई दुकान खुली हो वहां से मैं बाय करके आ जाऊं. इवन माइक का भी ऐसे ही था. तो मैंने जैसे तैसे वीडियो बनाया फर्स्ट. और जब मैंने वीडियो बनाया तो वो लोगों को काफी अच्छा लगा. इवन मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा. जितनी रीच होती है, हमारे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं शुरुआत में, 200-400-500 फ्रेंड्स होते हैं. तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने ना बहुत हेल्प की, उन्होंने शेयर किया जस्ट बिकॉज उनको वैल्यू दिखी. और दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. उसके बाद धीरे धीरे ना, मुझे उस वक्त कोविड था तो मुझे ट्राइपॉड भी नहीं मिल रहा था, माइक भी नहीं मिल रहा था. तो मैंने एक बिस्लेरी की बॉटल को लिया, उसको कट डाउन किया, उस पर ट्राइपॉड सेटअप किया. मैंने सोचा चलो आप ठीक है, आप कर सकते हैं. फिर धीरे धीरे माइक का जुगाड़ किया, बहुत सारी चीजें ऐसी करी. एंड देन वो जो फ्लो बनते गए, दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्ट. तो जब मैंने 2-4-5 वीडियोस बनाई एंड देन आपको अगर याद हो तो
2019 में अंबानी, जो मुकेश अंबानी जी हैं, वो उनकी मैसिव ग्रोथ हो रही थी। वो बहुत सारी कंपनीज को टेक ओवर करते जा रहे थे। और तो उन्हीं से रिलेटेड मैंने एक केस स्टडी बनाई थी, ओके। जो इट वेंट वायरल। उस पे 2 लाख शेयर्स थे, और वो भी 15 मिनट की केस स्टडी थी। आप सोचो, जहां अभी 30 सेकंड का हमारा ऑडियंस रिटेंशन है या 1 मिनट का ऑडियंस रिटेंशन है, वहां 15 मिनट की वीडियो पे 2 लाख शेयर्स और अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। तो मेरे को भी लगा कि यार नहीं यार, कुछ तो चीज है, कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है मेरे में है कि हाँ, एक्सप्लेनेशन का मैं अच्छे से क्रिएट कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ। एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्ट्स। मुझे बहुत सारे यू नो फाउंडर्स के तो मैसेज आए आए थे, मुझे बहुत सारे एक्टर्स, फिल्म स्टार्स के भी मैसेज आए थे। ओके। सो वो मेरे लिए है ना एक बहुत मोटिवेशन टाइप का हो गया था कि नहीं यार, विच आई एम डूइंग इज समथिंग गुड। बट उस टाइम उससे पैसा तो नहीं मिल रहा था मुझे, ना मुझे पता था कि यार इस इंडस्ट्री में कितना पैसा है, कैसे काम करता है। बट वो चीज फिर चलती गई, एंड अभी हम लोग यहाँ पे हैं फिलहाल। ओके। और अगर बात करें व्यूअर रिटेंशन की, तो किस तरह की वीडियो, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस जहां तक देखी हैं, यू मेक अ वैरायटी ऑफ वीडियोस, तो किस तरह की वीडियोस आपके ऑडियंस को ज्यादा पसंद है? सो साक्षी, देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग, ठीक है। एक होता है कि आपको कौन सी वीडियोस पसंद है, और एक होता है कि आपकी ऑडियंस को कौन सी वीडियो पसंद है। हम्म। तो ना, ऐसा था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे सबसे ज्यादा बिजनेस की स्टडीज पसंद थी, और आज भी मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे उस पर स्टिक दूं, और आई एम वर्किंग ऑन इट। बट ना, आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ता है हम्म। कि आपको क्या पसंद है और आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है। एंड जब आप दोनों को बैलेंस आउट कर लेते हो और समझ लेते हो ना, एंड दैट्स हाउ डू यू फिगर आउट द वे कि नहीं यार, अब ये चलेगा। तो हम्म। दिस इज द सिनेरियो। ओके। और जैसे कि आपने बोला कि इनिशियली तो इससे कैसे पैसा बनाना है, कैसे मोनेटाइज करना है बेसिकली अपने वीडियोस को, अपने कंटेंट को, आपको नहीं पता था, या मे बी उस टाइम इतना चालू नहीं हुआ था वायरल होना आपका कंटेंट। तो आपने मोनेटाइज कैसे करना शुरू किया, और आपका वर्किंग विद ब्रांड डील्स और पेड पार्टनरशिप्स कैसे शुरू हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आजकल जो क्रिएटर्स हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि यार मेरे पास ब्रांड डील्स आ जाए, मेरे पास ब्रांड्स मिल जाए तो मैं मोनेटाइज करूं। बट दिस इज द रॉन्ग वे। कभी भी ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो, आज कोई ब्रांड है कल कोई ना हो। ठीक है, हम्म। आज आप मे भी पॉसिबल हो सकता है कोई 10,000 कमा रहा होगा, तो कोई इसी से 1 करोड़ भी कमा रहा है। हम्म। बट द मेन थिंग है, अगर आपको एक मोनेटाइज करना है, बहुत अच्छा मोनेटाइज करना है, द ओनली वे इज योर प्रोडक्ट। आज अगर आप टॉप क्रिएटर्स को देखो थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो मैं बात करूंगा मिस्टर बीस्ट की, जो हम्म। सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का, आई थिंक। मतलब हम्म। ही इज अ पर्सनल ब्रांडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज देखो, उनके पास है ब्रांड्स, ठीक है, नो डाउट है। बट अगर आप क्लोजली देखोगे तो उन्होंने अपना खुद का भी एक मिस्टर बीस्ट बर्गर्स बना के रखा हुआ है, और भी 2-4 प्रोडक्ट्स बना के रखे। जस्ट बिकॉज दे नो कि आज एक टाइम आ जाता है, एक लिमिट आ जाती है क्रिएटर के लिए, माइंड में भी, एक क्रिएटर के लिए उसके एंटायर लाइफ स्पैन में, कि यार जब उसके पास ब्रांड्स कम आ रहे हैं, या कभी ऐसा हो सकता है नहीं आ रहे हो, कभी बहुत ज्यादा आ रहे हो, बट उस पर्टिकुलर क्रिएटर के लिए खुद का एक प्रोडक्ट, खुद का ऐप, या खुद का कुछ भी जो भी उसके निश से रिलेटेड हो, वो बहुत जरूरी है बनाना। एंड दैट्स हाउ ही और शी कैन मोनेटाइज। फॉर मी, जब मैंने ऐसा, जो मैंने आपको मेरा बताया कि सिंस बिकॉज मैं ट्रैवलिटीज ऑलरेडी कर रहा था, मतलब मेरी कंपनी ऐसा होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट कंपनी और एआई टूल्स जो सेल कर रही है वो ऑलरेडी कर रही थी। तो यार मेरे लिए तो फर्स्ट वीडियो से ही मोनेटाइजेशन था। हम्म। जब मेरी जो वीडियो वायरल गई थी, जो मैंने आपको मुकेश अंबानी वाला बताया, उससे मुझे ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया से भी लीड्स आई थी। पीपल वर कॉलिंग मी थ्रू आउट कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी, सबको पता है कि यार कोविड के बाद जो ट्रैवल में कर्व आएगा वो ऐसे आएगा। राइट। तो एवरीबडी वॉज लाइक दिस कि यार हाँ, हमको भी बिजनेस बढ़ाना है, आप बताओ क्या टूल टेक्नोलॉजी यूज करें। तो वो मेरे लिए मोनेटाइजेशन फैक्टर था अल्टीमेटली। भले वो थोड़ा सा टर्नआउट एक सर्विसेज के लिए, एक ट्रैवल उस टाइम के लिए थोड़ा सा स्लो था, बट आज मेरे कस्टमर्स हैं, आज मैं स्टेबल हूँ, सारी चीजें, तो वो एक मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर था। सो अगर एज अ कंटेंट क्रिएटर कोई स्टार्ट कर रहा है, तो मेरे लिए उसकी फीडबैक यही है कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल ना, कभी भी पैसे के लिए सब मत करो। आप देखो, अगर आप कर रहे हो तो आप क्या बेसिकली आपकी ऑडियंस को एक अच्छा यू नो
आप उसके 30 सेकंड ले रहे हो या 1 मिनट ले रहे हो, तो आप उसको कैसे वैल्यू एडिशन दे सकते हो। और दूसरा, अगर आप मोनेटाइजेशन का सोच रहे हो तो इनिशियली आप देखो कि आप किस निश में हो और आप क्या बेच सकते हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट है। राइट। क्योंकि ब्रांड्स, फेम, ये सब बाय प्रोडक्ट है, बाद में आता है और ज्यादा अच्छे से आता है। हम्म। राइट। एंड अगर हम बात करें कि हाउ डू दीज कोलैबोरेशंस बिटवीन ब्रांड्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स कैन बेनिफिट बोथ पार्टीज इन्वॉल्व्ड, क्या क्रिएटर्स को करना चाहिए इन पे, एंड उसी टाइम व्हाट डू यू थिंक ब्रांड्स शुड वर्क लाइक विद द क्रिएटर्स? सो अगर मैं बात करूं ब्रांड्स और क्रिएटर्स के बीच में जो कोलैबोरेशंस होते हैं, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड के लिए जो बहुत इजी हो जाता है वो ये होता है कि उसको एक एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आई टेल यू वन मोर थिंग, कि पहले जो लोग होते थे वो ज्यादा टीवी के ऊपर अपना टाइम देते थे। बट नाउ मोबाइल इज द न्यू टीवी। आप पूरे दिन में शायद टीवी 2 बार देखते होगे, बट मोबाइल 100 बार तो उठा लेते होगे। सो दिस हैज बिकम द एक्सपोजर। और हम लोग क्यों सोशल मीडिया देखते हैं? जस्ट बिकॉज आपको कनेक्टेड फील होता है ना। दिस इज द मेन वे कि आप कनेक्ट फील कर रहे हो। एंड दिस इज द रीजन यू आर कंटिन्यूअसली स्क्रॉलिंग, और वो कि यार ये बंदा कैसे कर रहा है। तो जब आप कनेक्ट हो जाते हो और ब्रांड और ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होती है, और यहाँ पे जो ब्रांड है वो आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो इन दोनों में, मतलब हम दोनों में ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करती है, ब्रांड आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आप दोनों कोलैबोरेट करके काम कर रहे हो, तो आप ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। तो इससे पहली चीज, और आपकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। दूसरा, ब्रांड को एक्सपोजर भी मिल गया। और तीसरी और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो है क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी। फॉर एन एग्जाम्पल साक्षी, अगर आपका कोई ब्रांड होगा तो आपके पास एक आपका लिमिटेड वे है जो आप यूज करके आपके ब्रांड को आगे तक ले जाओगे, राइट? राइट। बट जब एक बात आती है कंटेंट क्रिएटर की, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी कितनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखा सकता है और अपने ऑडियंस के सामने उस पर्टिकुलर आपके ब्रांड को रख सकता है। तो आपके लिए 10 चीजें नई और खुल गई कि यार बहुत क्रिएटिव वे में बता रहा है। बीइंग अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोई ब्रांड है साक्षी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार आप ही एड शूट करा रहे हो, आप क्रिएटर्स को सिर्फ, आप बड़े एक्टर्स को सिर्फ हायर कर रहे हो, बट आप उनको जैसा बता रहे हो वो वैसा कर रहे हो। बट यहाँ पे बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, हम लोग हमारा भी यूज करते हैं, हम हमारी क्रिएटिविटी यूज करते हैं, और हमें पता है कि हमारी ऑडियंस को क्या पसंद आता है। एंड दैट्स द रीजन हाउ वी आर एंगेजिंग। हमें पता है कि यार हम कब पोस्ट डालेंगे तो ज्यादा रीच मिलेगी, हम कैसे वीडियो को अच्छे से क्रिएटिव वे में बताएंगे तो कस्टमर्स, ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगा। एंड दैट्स हाउ जो सारी चीजें ये पैरेलली काम करती है। और इससे ना ब्रांड को एंगेजमेंट मिल जाता है। कुछ वीडियोस जो होती हैं वो वायरल भी चले जाती हैं और उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे अभी मेरी रीसेंट कुछ वीडियोस थी जो कि विच वॉज रिलेटेड टू ट्रैवल। और जब मैं दुबई ट्रैवल करने गया था तो मैंने पर्सनली उस ब्रांड को यूज करा, और मैंने एग्जैक्टली जो ब्रांड वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, मैंने उसको फिगर आउट करके ऑडियंस को बताया। एंड ट्रस्ट मी, वो वीडियो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही वायरल नहीं गया, मुझे बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे डीएम्स आ रहे थे कि यार देख, स्टोरीज डाली है लोगों ने तेरी वीडियो की। और सबसे बड़ा पॉइंट ये नहीं था कि वो वीडियो वायरल चला गया, वो वीडियो ब्रांड का वायरल चला गया। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ब्रांड का वीडियो वायरल जाना मतलब इट इज बहुत टफ टास्क है वो, कि आप लोगों से कनेक्ट कर जाओ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो राइट। मुझे ये लगता है। और जैसे आप इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हो, सो हाउ डज क्रिएटिंग एंटरटेनिंग वीडियोस कंट्रीब्यूट टू ब्रांड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू यू? सो जब हम वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, तो देर आर फ्यू फैक्टर्स जिसका हम लोग ध्यान रखते हैं कि यार एक तो ना वो ब्रांड प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांड का कितना बड़ा प्रॉब्लम वो उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को सॉल्व कर रहा है। फर्स्ट थिंग, हम मैं कोई भी कोलैबोरेशन लेता हूँ तो मैं सबसे पहला पॉइंट ये देखता हूँ, नहीं तो मैं कोलैबोरेशन नहीं करता। जस्ट ओके। बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि यार अगर आप जो लॉन्ग टर्म पे अगर एक कंटेंट क्रिएटर को जाना है तो उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है उसकी ऑथेंटिसिटी। अगर मैं कुछ भी प्रमोट करूंगा तो ऑडियंस चली जाएगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहला फैक्टर यही देखता हूँ कि यार वो जो
ब्रांड है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सेकंड, जब मैं उसके लिए कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस प्रॉब्लम को फिगर आउट करके मैं एक बहुत लुक्रेटिव और एक्सप्रेसिव वे में प्रेजेंट करूं मेरी ऑडियंस को, कि उनको चीज पसंद आए और उनकी एग्जैक्टली डेली लाइफ जो है वो, मतलब डेली लाइफ में जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। एंड देन देर आर टू मोर फैक्टर्स जो हम बेसिकली एज ए क्रिएटर यूज करते हैं, और आई थिंक हर क्रिएटर यूज करता है। वो है, फर्स्ट इज इमोशनल कनेक्ट एंड सेकंड इज रिलेटेबिलिटी। फॉर एन एग्जाम्पल साक्षी, अगर मैं आपसे, आपको किसी, आप किसी चीज को फिगर आउट कर रहे हो और मैं अगर उसको सॉल्यूशन दूं, तो वो अगर आपसे रिलेटेबल होगा तो आप उसको जल्दी अडॉप्ट कर लोगे। और अगर वो और भी इमोशनली वे में कनेक्ट होगा तो देयर आर चांसेस कि आप उसको शेयर भी कर दोगे। तो शेयरेबिलिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर जो इमोशनल कनेक्ट से आती है और रिलेटेबिलिटी से आती है। ओके। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली आपके कंटेंट की, तो हाउ हैज योर कंटेंट हेल्प ब्रांड्स रीच अ वाइडर ऑडियंस? और आपका ब्रांड से, इफ आई टॉक अबाउट, कैसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ कुछ ब्रांड से जस्ट बिकॉज यू डिड अ कंटेंट पीस फॉर देम? सो सिंस यू ऑलरेडी नो कि आई एम एन इंफोटेनमेंट क्रिएटर, और मेरा स्पेशली जो निश है वो बिजनेस और फाइनेंस में है। ओके। तो सो लेट अस सपोज, अगर मेरे पास कोई भी, जब भी मैं किसी ब्रांड की बात करता हूँ या किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करता हूँ, तो आई जस्ट कीप इन माइंड कि जो वो मेरा बिजनेस और फाइनेंस वाला फैक्टर है वो कभी छूटना नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज दिस इज समथिंग जिसके कारण ऑडियंस मुझसे कनेक्टेड है। तो ये वाला जो फैक्टर है, मुझे ये लगता है कि यार लोगों से कनेक्शंस बनाता है और एंगेजमेंट भी इसी के थ्रू बढ़ती है। राइट। तो अगर हम बात करें सिर्फ इस इंफोटेनमेंट जॉनर की, इट्स अ यूनिक जॉनर दैट कंबाइंस इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग कंटेंट। तो व्हाट अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस डू यू एनकाउंटर व्हाइल क्रिएटिंग सच कंटेंट, जो साइमल्टेनियसली एजुकेट भी करता है और एंटरटेन भी करता है आपके ऑडियंस को? तो अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज की, तो अपॉर्चुनिटीज काफी सारी हैं इसमें। फर्स्ट थिंग इज कि जैसे जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, वो है ब्रांड एंडोर्समेंट्स की, जहां से आपका जो आपकी इतनी मेहनत आप जीरो से आपने दी है वो मोनेटाइज होना चालू करती है, तो यू विल फील ग्रेटफुल कि चलो यार समथिंग इज वर्किंग और ब्रांड्स आपके पास आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज एक और है कि फेम इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। दिस वाज समथिंग जिसके लिए हम काम नहीं कर रहे थे, बट फेम आ जाता है आज। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर विथ ओवर 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, जब भी आप मार्केट में जाते हो तो पीपल नो यू, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एक और आती है बहुत बड़ी, वो है ट्रस्ट फैक्टर। तो जब भी आप अपना कोई भी पीस ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हो या किसी को भी प्रमोट करते हो, तो या आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करके लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, तो लोग आप ट्रस्ट करना चालू करते हैं। एंड दैट व्हाट आई थिंक इज द बिगेस्ट फैक्टर। एक इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए हो कि यार लोग आप पे ट्रस्ट कर लें। और मेरे ख्याल से एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि फॉरगेट एवरीथिंग, इन द एंड कोई ब्रांड नहीं आपके पास, कोई कुछ भी नहीं है, आपके पास 10 लाख लोग हैं जो आपको हर दिन देखते हैं, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने 2 साल तक 3 साल तक भी कुछ नहीं किया और अपना सिर्फ ऑडियंस बिल्ड कर ली, तो एक बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है, चाहिए होते हैं लोग, और लोग तो आपके पास ऑलरेडी है। तो डाउन द लाइन अगर आप 3-4 साल के बाद एक ऑडियंस की कम्युनिटी क्रिएट करने के बाद भी, मुझे लगता है कि अगर आप कल को एक प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो दिस पीपल ऑलरेडी ट्रस्ट यू और वो आपसे ले लेंगे। अगेन भाई, आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको देते हो, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपने जो दूसरी चीजें बोली, और आपने एक और क्वेश्चन किया था अपॉर्चुनिटीज के साथ में चैलेंजेस। तो यार चैलेंजेस भी बहुत है इसमें। चैलेंजेस की बात करूं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कई बार हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अगर हम ब्रांड के साथ कोलैब करके एंगेज करते हैं तो हमारा एंगेजमेंट ड्रॉप होता है, क्योंकि हमें उसे फनी वे में भी बताना पड़ता है, कभी कभी हमें उसे रिलेटेबल करके भी बताना पड़ता है, एंगेजमेंट के थ्रू भी
एंगेजिंग भी बताना पड़ता है, रिलेटेबल करके भी बताना पड़ता है। तो एक थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि आप कितना एक्सप्रेसिव वे में उसको आप बता सकते हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज ये है कि सी सोशल मीडिया इज समथिंग जो पूरा हमारे हाथ पे नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात बोलूं तो मेरे हाथ में जो है वो है कंटेंट क्रिएट करना, बट मेरे हाथ में ये नहीं है कि उस पीस ऑफ कंटेंट को कितने लोग शेयर करेंगे, कितनी वाइडर ऑडियंस तक मैं पहुंचा सकता हूँ, कितने लोग वीडियो को सेव कर लेंगे, या कितने लोग अगर मैं किसी ब्रांड की लिंक दे रहा हूं तो उस पर जाके क्लिक करेंगे। तो दिस इज समथिंग आई डोंट हैव एक्सेस टू। तो ये राइट। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्रिएटर की लाइफ में, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है एल्गोरिदम पे, और एल्गोरिदम इज समथिंग वो हर किसी की बस की बात नहीं है। वो क्रैक करना सबके बस की बात नहीं है। मे बी पॉसिबल हो सकता है मुझसे ज्यादा अच्छे से आप बोल लेते होगे, आप प्रेजेंट कर लेते होगे, बट एल्गोरिदम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा भी राइट। हो सकता है ना। तो वो एक चीज है। और उसके बाद जो एक और चैलेंज आता है वो होता है कंसिस्टेंसी। ओके। ठीक है। यार वो बोलने में बड़ा इजी लगता है कि यार रोज एक वीडियो बना लो, रोज एक वीडियो बना लो, बट आप जो एक वीडियो देखते हो ना उसके पीछे बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। वो होता है एक वीडियो में ऑलमोस्ट एक वीक लग जाता है। ओके। वो जो कैलेंडर दिखता है, आप मतलब कैलेंडर जो हम लोग पीछे वर्क करते रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिएशन। एक आइडिया आपने सोचा कि नहीं यार इस पे वीडियो बनानी है, ठीक है। फिर उस पे आपने रिसर्च करना चालू करी, फिर आपने उस पे लिखना चालू किया, फिर उस पे आपने लिखने के बाद आपने उस पे शूट किया। और शूट के बाद भी ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सिंपल शूट कर लिया, उसको आप कितना एक्सप्रेस वे में करते हो। और उसके बाद वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट आता है। उसके बाद वो फाइनली जाके पोस्ट होता है और फिर सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर इंस्टाग्राम भी आपको सपोर्ट कर रहा हो तो यहाँ पे यूट्यूब भी सपोर्ट कर ले, लिंक्डइन भी सपोर्ट कर ले। हर प्लेटफॉर्म अलग होता है, हर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स अलग होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो इन प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम, और दूसरा है कंसिस्टेंसी वाला पार्ट। क्योंकि हर किसी की लाइफ में ना बर्नआउट फेस आता ही है। आप अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आप भी थोड़ा सा थक जाते हो माइंड से। और दूसरी बड़ी चीज ये भी कि एज अ क्रिएटर, सिंस आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो मुझे पता है कि यार चलो ठीक है, थोड़ी बहुत टीम को ऐसे हैंडल करना है, उनसे काम कैसे कराना है, बट हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्रिएटर्स बन जाते लोग, टीम को मैनेज नहीं कर पाते, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो जब आपको टीम में स्टेबिलिटी लाना, सबसे कांटेक्ट करना, और फिर सबसे बड़ा फैक्टर होता है मोनेटाइजेशन करना। कि जरूरी नहीं आपके पास ब्रांड्स आ रहे हैं, चैलेंजेस ये भी बहुत बड़ा है कि जरूरी नहीं आपके पास ब्रांड, यू हैव टू रीच आउट टू ब्रांड्स। ठीक है। हाँ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे ज्यादा है कि वो मोनेटाइजेशन। नहीं तो अगर मोनेटाइजेशन नहीं होगा तो वो अपनी एक, आप कितना भी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लो, अगर आप मोनेटाइज नहीं कर पा रहे तो आपकी मेंटल हेल्थ को डेफिनेटली वो हार्म करेगा। दिस इज व्हाट आई फील। ओके। तो और सारा दुख दर्द मैंने आपको मेरा बता दिया है। नहीं नहीं, मैं काफी कुछ सीख रही हूँ आपसे, ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय फेवरेट क्वेश्चन, जो मैं सबसे पूछती हूँ, लाइक व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर क्रिएटर्स हु आर इन योर कैटेगरी। मतलब क्या वो हटके आपका ऐसा कंटेंट है, आपको क्या लगता है? तो यार मुझे मुझे जो लगता है ना कि दूसरों से आपको क्या अलग करता है, और वो एक ही चीज है कि यू नो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, और आप कितना यूनिक कंटेंट बना रहे हो। ठीक है। हम्म। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक वॉच है जी शॉक की, और आपको इसको प्रेजेंट करना है, तो अगर ये सेम जी शॉक की वॉच 5 लोगों को दी जाए तो 5 लोग उस पे उसको प्रेजेंट करने में अपना अपना एफर्ट डालेंगे। हम्म। बट बीइंग अ क्रिएटर, आपको क्रिएटर नाम ही इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप कितना क्रिएटिव करते हो उसमें। राइट। ठीक है। तो वही चीज है कि मैं कितना क्रिएटिव करके बताऊं कि यार इस चीज को ना लोग ले लें, या हम्म। इस पर्टिकुलर चीज पे ना लोग दे जस्ट वांट कि यार नहीं यार ये तो चाहिए, या तो ये करना है। तो हम्म। बेसिकली वही चीज है कि आप, अगर ब्रांड की भी बात हटा दूं, अगर मैं सिर्फ एक कंटेंट की भी बात करूं, तो डिपेंड यही करता है कि आप किसी भी चीज को कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हो। व्हाट मेक्स यू यूनिक, वो आपको दूसरों से डिफरेंट करती है। और कितना यूनिक कंटेंट आप लाके देते हो जो हर किसी की डे टू डे लाइफ को सॉल्व कर ले। वेदर, राइट। लेट अस सपोज अगर मैं बिजनेस और फाइनेंस में हूं तो मैं ट्राई यही करता हूं कि अगर कोई बंदा अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है
वो कैसे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। कोई बंदा अगर किसी चीज को लेने में कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे लेट्स से कि अभी ईवी का मार्केट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो अगर उसको पेट्रोल कार लेनी चाहिए, ईवी कार लेना चाहिए, या उसको पेट्रोल मोपेड लेनी चाहिए, या वो लेना चाहिए, तो मैं उसको क्लियर आउट करके बता दूं कि भाई देख, दिस इज द रीजन, तेरे को ये चीज नहीं लेनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में तेरा ये नुकसान है। अभी तो तुझे फायदा दिख रहा है या तू बहुत अच्छी चीज ले रहा है। सो आप उसको कितने अच्छे से दिखा देते हो, व्हाट सेट्स यू अपार्ट। Right. सिंपल। Okay. And like, how do you measure the impact of your videos on your audience and the brands you work with? सो काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी डिफिकल्ट भी है टू आंसर। तो यार जब अगर इम्पैक्ट की बात आती है, तो वो इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगता है ना कि दो चीजों से मुझे समझ में आता है। फर्स्ट इज कि लोगों ने शेयर कितना किया है उसको, ठीक है, और दूसरा है लोगों ने सेव कितना किया है, ठीक है, और तीसरा एक और चीज है कि लोग उससे एक्शंस कितने ले रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो उसी ब्रांड का है। जो ब्रांड काफी वायरल गया था, तो जब मैंने उस चीज को मेरे यूनिक वे में प्रेजेंट किया, तो आई थिंक उस पे 6 और 7 मिलियन व्यूज थे, और सारे प्लेटफॉर्म्स पे थे, फेसबुक पे भी थे, ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर गया था। मतलब ब्रांड का वीडियो 1 करोड़ वीडियो क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती है। और जो इम्पैक्ट, जो आप व्यूज देखते हो ना, वो सिर्फ व्यूज ही नहीं होते। जब एल्गोरिदम काम करता है तो वो दो चीजें और काउंट करता है, वो सेव्स भी काउंट करता है और शेयर्स भी काउंट करता है, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा वो और लोगों को दिखाएगा, और जितने ज्यादा सेव्स होंगे उतने ज्यादा लोगों को और दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वो इम्पैक्ट तभी समझ में आता है जब सेव्स ज्यादा हुए हो, कि लोग उसको फ्यूचर में और देखना चाह रहे हैं कि हाँ भाई मैंने आज सेव कर लिया है, कल को 2 महीने के बाद अगर मैं भी कभी ट्रैवल करने जाऊं तो मैं आई मेक श्योर कि मैं ये वाली चीज के लिए अप्लाई कर लूं, या मैं कभी कार खरीदने जाऊं तो मैं अपने घर वालों को भी दिखा दूं कि दिस इज द राइट इकोनॉमिक्स, कि हाँ मुझे ईवी कार नहीं लेनी चाहिए। हम्म। और शेयरेबिलिटी तो आपको पता है आजकल दिस इज ओपन, लोग भी देखते हैं शेयर हो रहा है, शेयर हो रहा है, तो इम्पैक्ट आई थिंक इससे ही पता चलता है हमें। Okay. Okay. And I have one last question for you. जैसे आपका नीश आपने बोला फाइनेंस और बिजनेस है, सो आजकल काफी फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स के, मैं ट्रस्ट इशू तो नहीं बोलूंगी, बट काफी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि उनका कंटेंट पूरा नहीं उन्होंने बताया किसी चीज के बारे में, और मे बी दे वर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, तो लोग उनको इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इवन द मिनिस्टर्स वर सेइंग यू नीड टू बी कॉशियस एंड ऑल दैट। तो जैसे जिस तरह का आप कंटेंट बनाते हो, ये तो श्योर है कि आप काफी पढ़ के उसको बनाते होगे, और अगर कुछ भी मिस आउट हो जाता है या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो योर फॉलोइंग कैन ड्रॉप, और शायद ऐसा हुआ भी हो या नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर। तो उसके लिए आप मतलब क्या करते हैं, और आपकी कैटेगरी के कंटेंट क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए इस चीज से बचने के लिए? सो साक्षी, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर क्रिएटर की लाइफ में आता है कि यार देखो, गलतियां सबसे होती हैं, मे बी पॉसिबल आज बीइंग अ ह्यूमन मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, और शायद हो सकता है मोदी जी से भी होती हो, जो कि होती है, हर किससे होती है, एंड दैट्स नॉट अ बिग इशू। बट और इसमें ना, बीइंग अ फाइनेंस क्रिएटर और बिजनेस क्रिएटर, एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें भी ना बहुत सारी सब निशेस है। सो लेट्स से कि आप जो बोल रहे हो वो एक स्टॉक मार्केट वाली निश हो जाती है, जहां पे आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो और आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, तो दिस इज समथिंग आई डोंट डू, आई एम नॉट इनटू दिस पर्टिकुलर निश। क्योंकि मुझे लगता है कि यार जब तक मेरे पास लाइसेंसिंग नहीं है उस चीज की, और मैं अगर एजुकेट करूंगा तो मुझे डिफिकल्टीज हो सकती हैं आगे जाके, तो इसलिए मैं पर्टिकुलरली उस फील्ड में नहीं जाता हूँ, उस पर्टिकुलर माइक्रो निश में नहीं जाता कि मैं किसी को एक म्यूचुअल फंड खरीदने की या एक स्टॉक खरीदने का रिकमेंडेशन दूं कि आप पर्टिकुलर यही वाला स्टॉक खरीद लो। हमें ऐप डाउनलोड करने का जरूर रिकमेंडेशन देता हूँ कि इस ऐप को डाउनलोड करने से आपके यूएस इन्वेस्टमेंट्स सॉल्व हो जाएंगे, जो आप बेसिकली ढूंढ रहे थे कि आप एप्पल गूगल में कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो आपके जरूर सॉल्व हो जाएंगे। बट मैं ऐसा कभी भी किसी भी आज तक मैंने मेरी वीडियो में कोई स्टॉक या कोई म्यूचुअल फंड प्रमोट नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, जो आपका एक और क्वेश्चन है वो ये है कि जब हमसे बीइंग अ क्रिएटर गलती हो जाती है, और हम एज अ क्रिएटर कई बार
आधी इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन देते तो क्या करना चाहिए। बहुत बार होता है, बहुत सी बार होता है कि यार हमने कुछ रख दिया हो ऑडियंस के सामने, और वो पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट वो मिलियंस भी क्रॉस कर रहा होता है, बट अब हमारे सामने ना एक डिफिकल्टी आ जाती है कि अब हम क्या करें। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि या तो हम मार्क कर लें, हर कैप्शंस होते हैं, कैप्शंस पे नीचे मार्क कर देते हैं। दूसरा, कमेंट में जाके पिन कर देते हैं कि हाँ दिस, ये हमसे गलती हुई है एंड वी रियली अपोलोजाइज फॉर द सेम, और ये जो है इसका सॉल्यूशन ये है। और फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत वर्स्ट कंडीशंस की बात बताऊं तो यार फिर ना मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि उस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आ गए या 1000 मिलियन व्यूज आ गए। व्हाट मैटर्स फॉर मी कि गलत इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्प्रेड ना हो, इसलिए आई डिलीट दैट वीडियो, रीमेक दैट वीडियो एंड पोस्ट इट। ओके। क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ठीक है, व्यूज के चक्कर में ऑथेंटिसिटी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आज फॉर एन एग्जाम्पल कोई मुझे बहुत शुरू से सपोर्ट कर रहा है, आज भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि विजय, यू हैव ग्रोन सो फार, आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स तक पहुंच गए हो, हमने आपको 1000 से फॉलो किया था। तो मुझे ऐसा लगता है यार उन लोगों का ना बहुत ट्रस्ट होता है मेरे ऊपर कि यार वो लोग जब देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि यार विजय जब कोई इन्फॉर्मेशन बताएगा ना तो वो गलत पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। अगर कोई गलती हो गई, छोटी मोटी बोलने में एक आध वर्ड की मिस्टेक हो गई, तो ही रोट इट डाउन समवेयर, बट व्यूज के लिए मैं कभी ऐसा नहीं करता कि मैं बहुत ही ज्यादा वैसा कर लूं। तो दिस इज समथिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैंने काफी कुछ सीखा है आपसे। मेरे को एल्गोरिथम के बारे में पता भी नहीं था जितना मैंने आपसे सीख लिया है। सो थैंक्स अ लॉट, इट विल डेफिनेटली हेल्प मी फॉर माय फ्यूचर इंटरेक्शंस। You are more than welcome, Sakshi.